10. 10. Okay, so 10th November, right? Chapter number 8, applications of integrations. ठीक, हमने ये तो पढ़ लिया कि एरिया अंडर द कर्व होता है, क्या होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, और हमने ये एरिया निकाल लिया था बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। जैसे ऐसे मान लीजिए कोई कर्व था, ऐसे एक्स एक्सिस के बीच में हमने एरिया निकाल लिया था। अब ये सोचो कि अगर ये कर्व है और आपको कोई कहे कि बिटवीन द कर्व एंड वाई एक्सिस एरिया निकालो, तो क्या करोगे? यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स dx, और x की ये जो लिमिट्स थी a और b हमने ये डाल दी थी। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए y एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया बता दो, तो क्या करना होगा? आपको y एक्सिस पर ये कुछ लिमिट्स ढूंढनी होंगी। मान लो ये भी लिमिट्स हैं फ्रॉम a टू b। ठीक है, और अब ऐसे में हम अगर a टू b यहाँ लिख रहे हैं तो हम fx ना लिखकर फंक्शन को किस वेरिएबल में लिखेंगे? y वेरिएबल हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू y। बस इतना जरूर आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और फिर ये शेडेड एरिया हमें मिल जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। अब इसी के बेस पर एक क्वेश्चन हम अभी कर लेते हैं। अगर आपने एक्सरसाइज की हो, देखी हो पहले, तो बताओ इसमें है कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई पहचान पाए? आप पहचान पाए? नेहा तो सिरे ला रही है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता होता है ना। अच्छा, सो ये 8.1 का ही है बेटा ये क्वेश्चन, 8.1, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आप सबके पास बुक्स हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कौन सा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ओपन कर्व है, पैराबोला है, ये हमें समझ में आ रहा है ना, और y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4। अब जैसे ही y इक्वल टू 2 और 4 दे दी लिमिट, हमें समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ x एक्सिस पे काम नहीं चलेगा। ये सेकंड केस है y एक्सिस वाला। और भी क्वेश्चन में लिखा है एंड y एक्सिस, आगे भी है कुछ, क्या? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एरिया है बेटा, पॉजिटिव रखना है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हम ये एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो प्लीज एक बार ये इसको मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि ये हो जाएगा आपके लिए केस 1 और ये है केस 2। केस 1 वाले क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं, है ना, बहुत सारे। अब केस 2 मतलब हमको y एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया निकालना। एनी गेसेस कि हम इसको करेंगे कैसे? कैन एनीवन गेस? बताइए। मैम फिगर तो फिर ऐसी बनेगी। फिगर तो जैसी है वैसी ही बनेगी, फिगर थोड़ी ना आप चेंज कर लोगे अपने एरिया के लिए। मैम पॉइंट डाल के जो y का पॉइंट है 1 2 से 4 और फर्स्ट के साइड का जो एरिया बचेगा। अच्छा, x का तो स्क्वायर है और y सिंगल है, वेरिएबल पावर 1। मैम y की वैल्यू तो y x की एक्सिस वैल्यू के अलोंग बनता है, ये इतना हमें पता होता है। ये डायग्राम ऐसे ही बनेगा, है ना? यस मैम। राइट, तो अब अच्छा, आज तो गुनगुन भी बोली, तो इतना हमें ये पता है। अब y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 के बीच का एरिया हमें निकालना है। हम एक बार ये देख लें कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसमें हमें पॉइंट्स क्या मिलेंगे? क्या इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये इधर गया, ये इधर, तो ये एरिया हम निकाल लेंगे। हमें इसकी पॉइंट्स की एक्चुअली कोई जरूरत है नहीं। दिस इज y एंड दिस इज x। तो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया से हम स्टार्ट करेंगे। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 टू 4, राइट? लिमिट्स हमें यही यूज करने हैं, हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको पता है हमें ये फंक्शन लिखना है इन टर्म्स ऑफ y, मतलब x की वैल्यू डालोगे। ठीक है, यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलती है? अंडर रूट ले ले तो इंटू अंडर रूट। ठीक है, तो x को हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ y।
अब ये इंटीग्रेशन है 2 से लेके 4 तक, 2√y विद रिस्पेक्ट टू y। हमारा मेथड वही रहेगा, देयर इज नो चेंज एट ऑल। ठीक, ओके। आगे क्या करें? मैम 2 y का इंटीग्रेशन, ये √y का मतलब होता है y की पावर 1 ऐड कर देंगे, वेरी गुड। y की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 मतलब इंटू 2/3 डायरेक्ट। हाँ, 2 से लेके 4 तक लिमिट्स डालनी बहुत आसान है। कांस्टेंट नंबर्स को बाहर ले लेते हैं, 4/3। अब 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, और ये भी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, हमें पता है पावर 3/2 का क्या मतलब होता है। 4 का अंडर रूट पूरे पावर 3, 2 का अंडर रूट पूरे पावर 3। ठीक, राइट। तो 4/3 तो है ही हमारे पास। 4 का अंडर रूट 2, 2 की पावर 3 8 माइनस इसको करें तो राइट। अब या तो आंसर ऐसे ही छोड़ा जा सकता है, इस 2 को हद से हद आप कॉमन ले लेंगे बाहर, तो 4 × 2 हो गया 8/3, 4 माइनस अंडर रूट 2। और अगर ये क्वेश्चन कह रहा है एरिया निकालिए, तो साथ में क्या लिखना चाहिए था? स्क्वायर यूनिट्स। हाँ जी, स्क्वायर यूनिट्स या यूनिट स्क्वायर, वो एक ही बात। ठीक है, तो देख लीजिए मेथड कोई चेंज नहीं है हमारा, है ना। तो फिर हमने क्या चेंज किया है? हमने एक्सिस चेंज किया है, राइट। तो सिर्फ एक्सिस चेंज किया, और अब x की जगह y से हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है,